हे फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग बट इम्पॉर्टेंट एरिया पे बात करते हैं, कंपैरिजन। ये जो तुलना हम करते रहते हैं, कंपेयर करते रहते हैं एक दूसरों के साथ, इसका इम्पैक्ट या इसका इफ़ेक्ट हमारे मेंटल हेल्थ पे कैसे होते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। चाइल्डहुड डेज से ही हमने ये फेस किया कि कहीं ना कहीं किसी भी ना किसी जगह पे वी हैव बीन कंपेयर्ड, चाहे फैमिली के लोग हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे किसी और जगह पे हो, हमने कंपैरिजन फेस किया। और जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमने खुद अपने लाइफ को कंपेयर करना भी शुरू कर दी। हर मोमेंट पे, हर जगह पे, हर सिचुएशन पे एक दूसरे के साथ, है ना। तो इस वीडियो के साथ मैं थोड़ा शेयर करने की कोशिश करूंगी। ये कंपैरिजन हमारे मेंटल हेल्थ को, हमारे साइकोलॉजिकल वेलबींग को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं, और थोड़ा सल्यूशन भी दूंगी जो मैंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से गैदर किए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये कंपैरिजन हम करते क्यों हैं और कंपैरिजन कितने टाइप का होते हैं। नंबर 1, कंपैरिजन बिकॉज ऑफ डिजायर। कैसे करते हैं कि हमारे सर्किल में, चाहे वो फ्रेंड हो, फैमिली हो, या एक्सटेंडेड फैमिली हो, या प्रोफेशनल फील्ड हो, हम बाहर बाहर से लोगों को देख के उनका बातें करने की तरीका, उनके लाइफस्टाइल, वो क्या ड्रेस पहन के आ रहे हैं, वो कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, उसके जॉब क्या है, उसके डिजिग्नेशन क्या है, ये सारे जितने भी एक्सटर्नल चीज़ें हैं जो हमें दिखते हैं, उसी से हमारा एक फाउंडेशन, एक डिज़ायर खड़ी होती है हमारे दिमाग में। एंड उसके बेस पे हम खुद के लाइफ को कंपेयर करना शुरू करते हैं। अब ये कंपेयर जब हम करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे कब ये कंपैरिजन जेलसी में बदल जाते हैं, वो शायद हम खुद भी समझ नहीं पाते। हम बहुत ज़्यादा अपने ईगो को फिट करने लगते हैं और वो ऑटो पायलट मोड में होते हैं, और आप खुद समझ नहीं पा रहे हो कि आपके जो मन की डिज़ायर है, जो फाउंडेशन डिज़ायर है, वो कंपैरिजन करते करते कब जेलसी में बदल गए। तो इसका सल्यूशन ये है कि आपके मन में डिज़ायर होना कोई बुरी बात है नहीं, लेकिन जब भी हम किसी को देख के उनके फाउंडेशन को ना समझ के, बाहर की एक्सटर्नल फैक्टर्स को देख के हम अपने लिए डिज़ायर खड़े कर देते हैं, प्रॉब्लम इज देयर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी की लाइफस्टाइल, उनकी पोस्ट या उनके डेजिग्नेशन या उनकी जो पैटर्न ऑफ लिविंग है, वो देख के मैंने अपने लिए काफ़ी डिज़ायर तो बना लिए, लेकिन उस व्यक्ति ने अपने फाउंडेशन, अपने लाइफ फिलॉसफी, अपने सैक्रिफाइसेस कैसे सालों साल करके, what is the foundation, how he or she has start, from where he or she has start his or her life, उनके प्रोसेस क्या था, उनके स्टेप्स क्या थे,
उन्होंने क्या स्किल्स डेवलप किए, उन्होंने कितने कितने हिडन ट्रॉमास के थ्रू गो थ्रू किए, उन्होंने कैसे अपने हीलिंग किए, ये सारी चीजें हम नहीं देखते. What we see is the end product. एंड उसी एंड प्रोडक्ट को देख के हम मन ही मन में अपने लिए डिज़ायर खड़े कर देते हैं और कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं, जो धीरे 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 जेलसी की शेप भी ले लेते हैं. तो प्लीज़ इंट्रोस्पेक्ट कीजिएगा कि जिनको भी आप फॉलो कर रहे हो, डिज़ायर होना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप डिटेल में उनकी एंटायर जर्नी को नहीं फॉलो कर पा रहे हो, ओनली यू आर टारगेटिंग एंड यू आर सीइंग द एंड प्रोडक्ट, देन मे बी यू आर इन द रॉन्ग पाथ एंड आपके ये कंपैरिजन आपके मेंटल हेल्थ को हैम्पर करेगा. सेकेंड पॉइंट, हमारी कंपैरिजन एक सर्वाइवल टोन के लिए हम करते रहते हैं. जैसे सर्वाइवल मतलब एक हमारी जो स्टेटस है अपने सर्किल में, अपने फ्रेंड सर्किल में, स्कूल के ज़माने में जो व्हाट्सअप हम लोग फ्रेंड्स थे अभी व्हाट्सअप ग्रुप में हैं, या फैमिली में जो हमारे फैमिली मेंबर्स, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स या जो भी सर्किल है जिनके साथ हम बहुत क्लोज है या क्लोज थे, वहाँ पे हमारा जो स्टेटस आइडेंटिटी है उसको जैसे हमारे ब्रेन ऐसे ट्यून्ड हो जाते हैं कि हमें कुछ दिखाना है, एज इफ आई डोंट शोकेस दैट थिंग माई सर्वाइवल विल बी एट स्टेक. तो ये जो हम कंपैरिजन करना शुरू करते हैं बिकॉज ऑफ दैट टू keep a very that kind of identity in my social status, ताकि लोग अगर मेरे से अपने कंपैरिजन करें, so I will be always in the superior position. You need to understand this. लोग आपके लिए क्या सोचते हैं और आपके स्टेटस आइडेंटिटी को लेके लोगों के मन में क्या ऑब्सेशन है, उसके पहले आप खुद के लिए क्लैरिटी लाइए और आपकी खुद की जो आइडेंटिटी है उनके साथ आप खुद एक स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट बनाइए. थर्ड टाइप ऑफ कंपैरिजन, ये किस टाइप का है? इसमें आप देखोगे कि हमारे अंदर एक इमोशनल ट्रॉमा चाइल्डहुड टाइम से बैठ गए है. शायद उसको हमने कभी एड्रेस भी नहीं किया. इट हैज़ बीन इन द शैडो. ये बहुत अच्छी बात नहीं है, इसीलिए आपको हो सकता है कि प्रोफेशनल लोगों की मदद लेना पड़े. बट इस टाइप की जो चाइल्डहुड ट्रॉमा, चाइल्डहुड सिचुएशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा हम किसी इंसिडेंट की शिकार हो गए थे या कोई सिचुएशन हमें बार बार फेस करना हुआ था इन आवर चाइल्डहुड फेज, दैट इज सो मच डीप रूटेड इन आवर इमोशनल वायरिंग ऑफ आवर ब्रेन कि कुछ भी सिचुएशन में वो अभी नहीं है. इन द प्रेजेंट मोमेंट those things are not there, but those childhood and emotional trauma are so deeply rooted, जिनको हमने एड्रेस अच्छे से नहीं किया, तो वो धीरे 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 कंपैरिजन की शेप लेते रहते हैं और हर मोमेंट पे, चाहे हम मुंह से बोले ना बोले, एवरी सिंगल मोमेंट यू स्टार्ट कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर पीपल. एंड इसका जो मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट होते हैं कि यू ऑलवेज फील इनसिक्योर अबाउट योर सेल्फ.
आप बहुत ज़्यादा अपने लिए एक इनसिक्योरिटी क्रिएट कर देते हो। कोई आपसे आपको कंपेयर कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन आप मन ही मन में आपके जो इमोशनल एक ट्रॉमा जो चाइल्डहुड फेज से आपने गो थ्रू किए थे वो इतने ज़्यादा बैठ गए हैं कि आप हमेशा अपने लिए एक फॉल्स आइडेंटिटी क्रिएट करके उसमें फंस जाते हो। तो आपको अगर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, प्लीज़ टेक द हेल्प ऑफ द प्रोफेशनल साइकियाट्रिस्ट या आप गाइडेंस लीजिए। और धीरे 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 थोड़ा टाइम लग सकते हैं, लेकिन आप ये इनसिक्योरिटी से धीरे धीरे विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर गाइडेंस आप बाहर निकल पाओगे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक कंपैरिजन होता है बिकॉज ऑफ कंफ्यूजन। हमें अपने खुद की फाउंडेशन में ज़ीरो क्लैरिटी है और कुछ एक आज के डेट में सोशल नेटवर्किंग का भी बहुत असर है कि बाहर वाले चीज़ों को देख के सडनली वी फिक्स्ड आवर माइंड कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है। एंड इसका जो फाउंडेशन अगर कंफ्यूजन से आपने ओनली बाय सीइंग समथिंग, एक होता है ना कि स्पार्कलिंग कुछ चीज़ें देख के एक स्पार्क आपके मन में होता है कि मुझे ये करना है, एंड सडनली यू जंप इनटू दैट, जबकि आपके खुद के लिए क्लैरिटी है नहीं। उस टाइम पे हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में फंस जाते हैं और हम अपने लिए एक फॉल्स इमेज क्रिएट करके कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। प्लीज़ रिमेंबर, किसी को फॉलो करना, किसी को आइडल बनाना, किसी की लाइफ स्ट्रेटेजी, लाइफ फिलॉसफी को फॉलो करना बहुत अच्छी बात है, बिकॉज दैट आई एम डूइंग फॉर माई वेल बीइंग। लेकिन जब यही कंपैरिजन हमारे दिलो दिमाग में एक जेलसी पैदा कर देते हैं एंड हम खुद के लिए एक अनकंफर्टेबल जोन, इनसिक्योर जोन, एक लो फील करना शुरू करते हैं, देन यू नीड टू एड्रेस इट, बिकॉज तब वो हेल्दी नहीं होते हैं। आई थिंक दिस काइंड ऑफ शेयरिंग एंड सल्यूशंस जो मैं हर रोज़ आप लोगों के साथ साझा करती रहती हूँ, ये हमारे होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। छोटे हैं मुद्दे लेकिन इम्पॉर्टेंट हैं। अपने लाइफ की हर चॉइस को बहुत अच्छे तरीके से इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, बिकॉज इट इज़ योर लाइफ, इट इज़ योर चॉइस, इट इज़ योर कॉल। मिलते रहेंगे बहुत जल्दी एक ऐसे नए वीडियो के साथ। खुश रहिएगा। शिवोहम।